अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अल रफ़ कंप्यूटर्स। मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद सरवर और आज आपके लिए मैं एक नई वीडियो लेकर आया हूं जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे एक नए टॉपिक को जो कि लेआउट टैब से मुतल्लिक़ है। इसके अंदर काफ़ी चीज़ें, काफ़ी कमांड्स मौजूद हैं जिनमें से कुछ तो हम पहले कर चुके हैं और कुछ को इंशाल्लाह आज डिस्कस करेंगे। जिनमें से सबसे इम्पोर्टेंट है पेज सेटअप, उसके बाद ब्रेक्स और लाइन नंबर, फिर इंडेंटेशन और स्पेसिंग के हवाले से है। अगर आप ये सब कुछ सीखना चाहते हैं तो फिर ये वीडियो आपके लिए इंतहाई इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैं आपको इंतहाई थोड़े वक्त में और बहुत ही डिटेल के साथ ये समझाने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक देखते रहिए ताकि आपको तमाम चीज़ों की अच्छे से समझ आ जाए। पेज सेटअप जो है डॉक्यूमेंट की तैयारी में इंतहाई अहम किरदार अदा करता है। अगर आपने अपने डॉक्यूमेंट को, मतलब नए डॉक्यूमेंट को आपने स्टार्ट किया है और पेज सेटअप आपने अपनी उसकी जो मेजरमेंट्स हैं उसके मुताबिक उसको सेट नहीं किया, तो डॉक्यूमेंट का जब आप प्रिंट लेना चाहेंगे उस वक़्त आपके लिए परेशानियों का सामना हो सकता है। तो ज़रूरी है कि आप जब भी कोई नया डॉक्यूमेंट शुरू करें तो सबसे पहले पेज सेटअप, उसकी जो भी मेजरमेंट्स हैं उसको आप ज़रूर चेक कर लें कि आपने क्या करना है। तो पेज सेटअप के अंदर सबसे पहले हम देखेंगे मार्जिन, ओरिएंटेशन, साइज़। ये वो तीन चीज़ें हैं जिनको मैं पहले ही अपनी एक साहब के वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ। बड़ी डिटेल से मैंने वहाँ पर ये बातें समझाई हैं, लेकिन चूँकि लेआउट के अंदर ये चीज़ जो है वो आ रही है तो थोड़ा थोड़ा मैं आपको समझाऊँगा। अगर आपने वो मेरी पहली वीडियो नहीं देखी आज और आप चैनल पर नए हैं तो ऐसा है कि ऊपर एक लिंक शो हो रहा है, आप उसको क्लिक करके वो पिछली वीडियो देख सकते हैं जहाँ पर बड़ी ही डिटेल से ये बात की गई है। तो मैं आपको सबसे पहले ये समझा दूं कि मार्जिन्स कैसे काम करते हैं। ये जो मार्जिन है बेसिकली ऐसा होता है कि हम अपने डॉक्यूमेंट के चारों साइडों पे, टॉप यानी कि ऊपर वाली साइड, बॉटम नीचे और लेफ़्ट और राइट पे जो हम थोड़ी स्पेस छोड़ देते हैं। जैसे कि आम हालात में हम पेपर और अगर रूलर के साथ काम कर रहे हैं तो साइडों पे हम एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं जिसके लिए हाशिया कैसे लगाते हैं। हाशिया लगाकर हम एक जगह छोड़ देते हैं, वो डिफ़ाइन करता है कि हमारे पास जो वर्किंग स्पेस है वो कितनी है, उसके अंदर हमने काम करना है। तो आप अपने चारों साइडों पर, मतलब टॉप और बॉटम और लेफ़्ट राइट पे कितनी स्पेस छोड़ना चाहते हैं, उसके लिए यहाँ पर ये जो लफ्ज़ है वो मार्जिन का यूज़ होता है। आप यहाँ से ये कुछ इसकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स हैं। यहाँ पर प्रीपेड जो है वो आप साइज़ को यहाँ से कोई सिलेक्शन कर सकते हैं, और अगर आप यहाँ से नहीं अपनी मर्ज़ी से कोई लेना चाह रहे हैं तो ये कस्टम मार्जिन है। यहाँ जब आप क्लिक कर देंगे तो ये मार्जिन्स आ गए हैं। टॉप ये कुछ लिखा हुआ है 0.5, आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ पर कर सकते हैं। फ़र्ज़ के मैं यहाँ पे 1 कर देता हूँ, 1 इंच मैं रखना चाहता हूँ। बॉटम 0.5 ही रहने देता हूँ। लेफ़्ट साइड पे जो है मैं 1.25 कर देता हूँ और राइट साइड पे भी 0.5 कर देता हूँ। इसके बाद जैसे ही मैं ओके के बटन पे प्रेस करूँगा तो आपके सामने जो है ना ये देखें कि ये मार्जिन्स आपको नज़र आ रहे होंगे। ये रूलर की मदद से आप देख लें कि ये लेफ़्ट साइड पे ज़्यादा है और राइट साइड पे ये कम है। इसी तरीके से चारों साइडें आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, अपने डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक इसको सेट कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर ओरिएंटेशन है। ओरिएंटेशन से मुराद ये है कि आप अपने पेपर को किस तरीके से यूज़ करना चाह रहे हैं। आपने उसको लैंडस्केप, यानी कि यहाँ देखें सबसे पहले पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। पोर्ट्रेट का मतलब है कि एक पेपर, जैसे कि हम आमतौर पे एक मोबाइल को यूज़ करते हैं और खड़े हुई पोजीशन में वो हमारे सामने नॉर्मली होता है। अगर इस तरीके से आप पेपर को रख के यूज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए पोर्ट्रेट यूज़ करेंगे। और अगर आप उसको लैंडस्केप में करते हैं, इट मीन्स कि जैसे मोबाइल सेल के ऊपर आप जब वीडियो देख रहे होते हैं तो आप उसको जो है लेफ़्ट राइट, इसको लेट हुई पोजीशन में कर सकते हैं कि उसको जो है आप इस तरीके से, अगर आपको तैयारी करनी है, डॉक्यूमेंट इसकी रिक्वायरमेंट है तो लैंडस्केप पे आप कर सकते हैं। और इसके साथ फिर साइज़ जो है, साइज़ में से आपने देखना है कि कौन सा पेपर का साइज़ आप रखना चाह रहे हैं। A4 ये स्टैंडर्ड साइज़ है, आप चाहें तो लीगल साइज़ यूज़ कर सकते हैं। और मज़ीद मैं डिटेल यहाँ पर नहीं बयान करना चाह रहा। आप बेहतर तो यही है कि साहब का वीडियो मेरी जो है उसको देख लें, जहाँ पर मैंने मुकम्मल पेज सेटअप के हवाले से बहुत ही डिटेल से बात की है। अभी बस मैंने ये तीन चीज़ें, मार्जिन, ओरिएंटेशन और साइज़, बस आपको थोड़ा सा इसका ओवरव्यू दिया है। आज जो हम जिसके ऊपर टोटली बात करेंगे वो हैं कॉलम्स।
और कॉलम्स क्या है कि आप अपने डॉक्यूमेंट के अंदर अगर कॉलम्स क्रिएट करना चाह रहे हैं, मतलब कॉलम्स के अंदर लिखना चाह रहे हैं, जैसे नॉर्मली आपने न्यूज़पेपर पढ़ा होगा कि उसके ऊपर जो है तकरीबन 8 कॉलम्स होते हैं। अगर इस टाइप में आप अपने डॉक्यूमेंट पे वर्क करना चाह रहे हैं तो कॉलम्स आप रख सकते हैं। जैसे मैं कॉलम यहाँ पर देखिए छोटा सा एक तीर का जो निशान बना है नीचे की जानब क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर 1 ये ऑलरेडी हमारा जो ये पूरा पेज है एक कॉलम की सूरत में है। अगर आप चाहें तो इसके 2 हिस्से कर सकते हैं, 2 कॉलमों में आप इसको डिवाइड कर सकते हैं, 3 में कर सकते हैं और चाहें तो अपनी मर्ज़ी से आप इसको ज़्यादा उसमें भी डिवाइड कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ 2 हिस्से यानी कि 2 के ऊपर क्लिक करता हूँ तो आप अपने डॉक्यूमेंट को देखें, ये देखिएगा ये 2 कॉलमों में डिवाइड हो चुका है। और अगर आप 3 की शक्ल में कर दें तो ये देखें आपके डॉक्यूमेंट जो आपको नज़र आ रहा है स्क्रीन पे कि 3 कॉलम्स इसके बन चुके हैं। अगर इससे ज़्यादा कॉलम्स की आपको ज़रूरत है तो आपने ये करना है कि सबसे नीचे ये मोर कॉलम्स के ऑप्शन मौजूद हैं, यहाँ पर आपने क्लिक करना है। ये देख सकते हैं आप, ये मोर कॉलम्स के ऑप्शन है। अगर आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो ये देखिएगा ये एक छोटी सी आपके सामने एक विंडो शो होती है जहाँ पर वो पहले वाले ऑप्शंस भी हैं और ये नीचे लिखा हुआ है नंबर ऑफ़ कॉलम्स। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये लिखा है यहाँ पे नंबर ऑफ़ कॉलम्स। यहाँ पर आप जितने कॉलम्स क्रिएट करना चाह रहे हैं यहाँ से आप कॉलमों की तादाद बढ़ा लें। ये प्रीव्यू में देख लें आपके सामने शो हो रहा है। आप जितने कॉलम रखना चाहते हैं, मैं 6 रख लेता हूँ। और ये इसकी विड्थ है, कॉलम की विड्थ, और ये स्पेसिंग है यानी कि कॉलमों के दरमियान में जो फासला है वो आप कितना रखना चाह रहे हैं, ये उस चीज़ को शो करता है। और दूसरा ये है कि ये इसके अलाइनमेंट को बताता है कि आप राइट से लेफ़्ट जा रहे हैं या अगर आप जैसे उर्दू में हम लिख रहे होते हैं राइट से, अगर उस तरीके से आप इसको रखना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे चेक लगा दें। और मैं कहूँगा कि आप इसको ऐसे ही रहने दें तो ज़्यादा बेहतर है। कॉलमों के दरमियान कॉलम तो बन चुके हैं और यहाँ दरमियान में लाइनें नहीं हैं। ये देखें ये 2 कॉलम आपको नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे दरमियान में कोई लाइन नहीं है। अगर आप दरमियान में एक लाइन भी रखना चाहते हैं तो यहाँ चेक लगा दें और ये प्रीव्यू में देख लें कैसे लाइन आपको शो होगी। जैसे ही मैं ओके पे एंटर करता हूँ या ओके प्रेस करता हूँ, ये देखिएगा तो ये कॉलमों के दरमियान में आपको एक लाइन नज़र आ रही है जो इनको डिवाइड कर देगा कि ये कॉलम्स अलग-अलग से मौजूद हैं। तो इस तरीके से आप आसानी के साथ कॉलम्स क्रिएट कर सकते हैं। और अगर आप ये कॉलम ख़त्म करना चाहें तो बहुत ही आसान है। मोर कॉलम्स पे दोबारा से आपने जाना है और यहाँ जाके 1 के ऊपर आपने क्लिक करके इसको ओके कर देना है। तो आपका डॉक्यूमेंट फिर से उसी कंडीशन में जैसे कि पहले था वैसे ही आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर मौजूद है ब्रेक्स। ब्रेक का मतलब सीधा सा है कि किसी भी चीज़ को 2 हिस्सों में तोड़ देना, ब्रेक कर देना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास है पेज ब्रेक। और पेज ब्रेक के हवाले से हम पहले भी बात कर चुके हैं एक साबका वीडियो में, जब हम इंसर्ट के ऊपर बात कर रहे थे। तो यहाँ देखें ये पेज ब्रेक, ये मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। ये देखें इंसर्ट के अंदर ये पेज ब्रेक ये हम डिस्कस कर चुके हैं। आप इस वीडियो को भी देख सकते हैं, ऊपर मैं लिंक दे दूंगा, आप वहां क्लिक करके आप इसके ऊपर देख सकते हैं। लेकिन ये तो सिर्फ पेज ब्रेक की बात थी जो पिछली वीडियो में मैंने डिस्कस किया था। आज हमारा जो टॉपिक है उस ब्रेक के अंदर जो है ना ये काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं। सबसे पहले तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पेज ब्रेक यानी कि पेज को आप 2 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। दूसरा है यहाँ पर कॉलम्स, तो कॉलम को भी आप 2 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। और ये कैसे वर्क करता है मैं अभी आपको डिटेल समझाऊंगा। पहले हम देख लें कि यहाँ पर ऑप्शंस कौन सी हैं। टेक्स्ट रैपिंग है और यहाँ पर ये सेक्शन ब्रेक्स हैं। सेक्शन अगर आप क्रिएट करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं कि आपने सेक्शन बनाना है तो किस तरह का बनाना है। और सबसे पहले हम देखते हैं पेज ब्रेक। अब ये देखें आपके सामने ये जो पेज शो हो रहा है, अगर आप कहीं पे कर्सर रखें, जैसा कि मैं यहाँ पर ये वाला हिस्सा जो मैंने सेलेक्ट किया है, मैं चाहता हूँ कि ये हिस्सा मेरा इसी पेज पर रहे और जो बाकी नीचे कंटेंट है ये नेक्स्ट पेज पे चला जाए। तो मैं यहाँ पर ब्रेक ले लूँगा, जैसा कि पेज ब्रेक। जैसे मैं पेज ब्रेक पे क्लिक करूँगा तो आप ये देख सकते हैं कि ये हिस्सा यहाँ पर मौजूद है और बाकी जो है वो अगले पेज पर जा चुका है। इस तरीके से आप कहीं पे भी रहते हुए अपने पेज को 2 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। मैं कंट्रोल-Z करते हुए वापस आ जाता हूं। और अब इसके बाद जो दूसरी ऑप्शन है उसे हम चेक करते हैं, वो है कॉलम ब्रेक।
तो कॉलम ब्रेक लेने के लिए मुझे फिर से कॉलम क्रिएट करने पड़ेंगे। चले मैं सिंपली 2 कॉलम वाले उस पर चल देता हूँ, ये 2 कॉलम्स। अब यहाँ पर अगर आप ब्रेक लेना चाहें, जैसे कि हमने पेज को 2 हिस्सों में डिवाइड किया था, ऐसे एक कॉलम के अंदर जो कंटेंट मौजूद है उसको आप डिवाइड कर सकते हैं, 2 हिस्सों में ब्रेक कर सकते हैं। ये जहाँ पर कर्सर मौजूद है इस वक्त आप ये देख सकते हैं, ये देखिएगा, ये हाईलाइटेड जो सिलेक्शन एरिया है, यहाँ पर कर्सर रखें और ब्रेक्स के अंदर जाके आप कॉलम ब्रेक पे क्लिक कर दें। और जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये कॉलम जो है, ये हिस्सा इसका ये है और जो बाकी था वो यहाँ पर नीचे जा चुका है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये ऊपर मैंने एक टेक्स्ट बॉक्स रखा हुआ है जहाँ पे लेआउट लिखा हुआ है, और अगर मैं इस टेक्स्ट बॉक्स को यहाँ से हटा दूँ तो आप देख सकते हैं कि ये देखिएगा, ये 2 हिस्सों में डिवाइड हो चुका है। और इसके लिए मैं शॉर्ट कीज़ भी यूज़ करके आपको दिखा देता हूँ। कॉलम ब्रेक के लिए है कंट्रोल शिफ्ट और एंटर। जैसे ही कंट्रोल शिफ्ट और साथ एंटर को प्रेस करेंगे तो ये कॉलम जो है 2 हिस्सों में ब्रेक हो जाता है। मैं आपको इसके साथ जो भी मैंने बात की थी पेज ब्रेक की, उसके लिए आप कंट्रोल और एंटर को प्रेस कर सकते हैं। कंट्रोल की को प्रेस करके रखना है, साथ ही एंटर प्रेस कर दें तो आपका जो पेज है वो ब्रेक हो जाएगा। अगर आपने कॉलम को ब्रेक करना है तो कंट्रोल और शिफ्ट दोनों कीज़ को आपने होल्ड रखना है, साथ ही एंटर प्रेस कर दें तो आपका जो है कॉलम ब्रेक भी हो जाएगा। फिर से मैं ये कॉलम इसको 1 कॉलम में कर देता हूँ, क्योंकि जो चीज़ मैं आगे बताने वाला हूँ वहाँ पर हमें कॉलम की ज़रूरत नहीं है। ओके, टेक्स्ट रैपिंग, ये पिक्चर्स के अंदर हम बात कर चुके थे कि अपने टेक्स्ट को रैप करना है। जैसे वहाँ पर हमने पिक्चर्स को रैप किया था ताकि वो जो कंटेंट है, जो हमारा ऑब्जेक्ट्स हैं, वो हमारी तहरीर के साथ कैसे मर्ज हो, कैसे यूटिलाइज हम उनको कर सकते हैं। ये नीचे ब्रेक्स हैं जो कि सेक्शन ब्रेक्स हैं। सेक्शन ब्रेक भी एक्चुअली ऐसे ही है जैसे कि हम एंटर करके एक नेक्स्ट पैराग्राफ क्रिएट कर लेते हैं। तो ज़ाहिरी तौर पर तो ये ऐसे ही होगा जब आप ब्रेक लेंगे जो कि सेक्शन ब्रेक है, देखने में आपको ऐसा ही लगेगा कि ये एक अगला पैराग्राफ शुरू हो चुका है। लेकिन ये इस डॉक्यूमेंट की अपनी कुछ जो इसका अपना एक दिमाग समझने का काम करता है, जो इसको इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं। जब हम सेक्शन ब्रेक लेते हैं तो आगे चल के हम देखेंगे कि वो सेक्शन हमारे मुख्तलिफ़ जगह पर काम आ सकते हैं। हम यूँ मान लें कि हमने काम किया है कोई, और पहले सेक्शन में हम कोई को लिख रहे हैं, कोई किताब के हवाले से हमने वहाँ पर कोई कहानियाँ लिखी हैं, और दूसरे सेक्शन में जो है हम वहाँ पर कोई पोइट्री, कोई इस तरह से कोई चीज़ शामिल करना चाह रहे हैं। तो बजाय इसके कि हम ढूंढें कि हमारा दूसरा जो हिस्सा है वो कहाँ से शुरू होता है, हम गो टू की कमांड को यूज़ करते हुए डायरेक्टली हम दूसरे सेक्शन पे जंप कर सकते हैं। और ये वीडियो भी मैंने पहले बना रखी है कि हम गो टू की कमांड्स को कैसे यूज़ करते हैं। वहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिनके थ्रू हम गो टू यूज़ कर सकते हैं, और जिनमें कि सेक्शन ब्रेक भी इस्तेमाल होता है। अगर आपने वो वीडियो देखनी है तो ऊपर लिंक पे क्लिक करके आप जा सकते हैं, वो देख लें कि गो टू की कमांड को कैसे यूज़ करना है। फ़िलहाल मैं आपको यहाँ पे सेक्शन ब्रेक लेके दिखा देता हूँ कि ये देखें, जहाँ पर ये लिखा हुआ है ये वाला, अभी मैंने जब ब्रेक्स लिए थे तब भी यहीं पे क्लिक किया था, और लेकिन अब ऐसा है कि हम इसको जो है ना वो सेक्शन ब्रेक में चेंज करने जा रहे हैं। ब्रेक्स पे जाते हुए लेआउट के अंदर ब्रेक्स, और यहाँ पर ये है नेक्स्ट पेज। हाँ, ये देखें 4 ऑप्शन हैं यहाँ पर। ब्रेक तो हम ले रहे हैं, अब ये करना क्या है, वो ये पूछ रहा है कि जो आप ब्रेक ले रहे हैं, जो अपने नेक्स्ट पैराग्राफ जो कि सेक्शन ब्रेक की मदद से आपने लेना है, वो आपको अगले पेज पे चाहिए। जैसे कि हमने पेज ब्रेक लिया था और वो अगला हिस्सा, अगले जो कंटेंट का बकिया हिस्सा था वो नेक्स्ट पेज पे चला गया। इस तरीके से आप लेना चाह रहे हैं तो यहाँ पे कर दें क्लिक। जैसे मैं क्लिक करता हूँ, देखें ये एक तो पेज ब्रेक हो गया, प्लस ये जो है सेक्शन ब्रेक था, ये सेक्शन के तौर पे काम करेगा। मैं कंट्रोल जी करके फिर से वापस आ जाता हूँ। अब मैं आपको यहाँ पर दूसरी ब्रेक जो है वो समझा देता हूँ। कंटिन्यूस, कंटिन्यूस का मतलब ये है कि इसी पेज के ऊपर रहते हुए आपने इसको ब्रेक को लेना है। ये ले, मैंने ले लिया। अब ये एक इसने यहाँ पर ना एक लाइन खाली छोड़ दी है, तो ये देखें आपको बिल्कुल वैसे ही लग रहा है जैसे कि पहले था, हालांकि ये वाला सेक्शन 1 है और ये सेक्शन 2 हो चुका है। अगर आप गो टू की कमांड को यूज़ करके चेक करें तो आप इसको आसानी से देख सकते हैं कि आप सेक्शन 1 में जा रहे हैं या सेक्शन 2 में।
मैं अभी इसका थोड़ा सा आपको रिव्यू दे देता हूँ। इसके लिए मुझे माज़रत के साथ थोड़ा सा वीडियो लेंथी हो सकती है, कोशिश करूँगा कि मैं इसको छोटा ही रखूँ। तो मैं होम पे जा रहा हूँ। होम पे देखें, यहाँ पर ये फाइंड के अंदर ये गो टू की कमांड मौजूद है। अब ये गो टू के ऊपर जैसे मैं जाता हूँ, यहाँ पर देखें ये पेज और ये नीचे सेक्शन, किस पेज पे जाना है तो यहाँ पेज नंबर लिख दें, हम मखसूस पेज पे जा सकते हैं। ये सेक्शन, लाइन, बुकमार्क, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह हम सीखेंगे, तो आप डायरेक्टली गो टू की कमांड को यूज़ करके जंप करके जा सकते हैं। अभी मैं आपको सेक्शन बताने लगा हूँ। ये देखें यहाँ पर सेक्शन मौजूद है, ये देख सकते हैं आप, ये सेक्शन, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सेक्शन नंबर 2। और जैसे मैं गो टू की कमांड पे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये देखिएगा, मैं इसे क्लोज़ कर दूँ। अब देखें, आपको नज़र आ रहा होगा कि जो मेरा कर्सर है, ये देखें इस एरिया पे, आप क्लोज करके देख लें, ये देखें जहाँ पे ये फीचर्स लिखा हुआ है, फीचर्स ऑफ स्टैंडर्ड विंडोज़ प्रोसेसर, यहाँ पे कर्सर आ गया था। ये मैंने यहाँ पे क्लिक नहीं किया, गो टू की कमांड को यूज़ करते हुए मैं जो कि हमारा वो सेक्शन ब्रेक था नंबर 2, ये दूसरे सेक्शन पे इस वक्त मैं आ चुका हूँ। और अगर आप सेक्शन 1 में जाना चाहते हैं तो इस तरीके से आप गो टू की कमांड को यूज़ करके 1 में या किसी और सेक्शन में जा सकते हैं। और इस तरीके से ये सेक्शन हमारे इस्तेमाल में होते हैं कि हम इनको यूज़ कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पर लिखा हुआ है इवन पेजेस, इसका मतलब है कि ना तो आप यहाँ पर रहना चाहते हैं ना नेक्स्ट, आपकी चॉइस ये है कि जो अगला पेज जहाँ पर ये ब्रेक शुरू हो वो इवन होना चाहिए। अगर अभी आप 2 नंबर पेज पर हैं और आप चाहते हैं कि अगला भी इवन हो, तो फिर ये जंप करके 4 नंबर पेज पे आपको ले जाएगा और सेक्शन आपका पेज 4 से शुरू होगा। 4 या 5 पर हैं तो इवन की मदद से ये आपको 6 नंबर पेज पे, यानी कि इसने अगला ब्रेक जो है आपको इवन पेजेस के ऊपर ही देना है। और अगर आप ऑड पेजेस के ऊपर ताक आदाद जैसे कि 1, 3, 5 इस तरह के किसी पेज नंबर पे आपने ब्रेक लेना है तो फिर आप इस कमांड को यूज़ करते हुए ब्रेक ले सकते हैं। तो ये तो था मुख्तसर सा तारुफ ब्रेक्स का। बाकी जब आप खुद ट्राई करेंगे तभी आपको ये बात समझ आएगी। नहीं समझ आती, डिस्क्रिप्शन में मैं अपना नंबर ऐड कर देता हूँ, आप कॉल करें और पूछें, मैं आपको फ़ोन पे डायरेक्टली समझा दूंगा कि आप इसको कैसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं। उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपको इसमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं होंगे। इसके साथ नीचे यहाँ पर मौजूद है लाइन नंबर। अगर आप अपने डॉक्यूमेंट में ये जो आपके लाइनें बनी हैं यहाँ पर नंबर ऐड करना चाह रहे हैं तो इस टूल को यूज़ कर सकते हैं। इसके ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं। कंटिन्यूस का मतलब लगातार, जैसे मैंने क्लिक किया, अब देखें चूँकि मैंने सेक्शन नंबर 2 के ऊपर क्लिक किया हुआ था, उसकी सिलेक्शन थी मेरी, तो वहाँ से ये लाइनें शुरू हो गई हैं। और अगर मैं सेक्शन 1 को यहाँ पे, ये वाला एरिया यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ और फिर लाइन नंबर क्रिएट करता हूँ तो ये देखिए यहाँ पर लाइनें आ चुकी हैं। आप सोच रहे होंगे कि नीचे नंबर क्यों नहीं लगे, चूँकि हमने सेक्शन लिए हुए हैं तो दोनों सेक्शंस के ऊपर ये अलग-अलग से अप्लाई कर सकता है। अब देखें यहाँ पर नंबर लग गए हैं। अब यहाँ पर एक और ऑप्शन मौजूद है मेरे पास, ये लिखो यहाँ पर रीस्टार्ट ईच पेज। अगर इसको मैं यूज़ करूँगा तो हर पेज के जो नंबर्स होंगे वो अलग अलग, पहले पेज की लाइनों के नंबर अलग, दूसरे पेज के लाइन नंबर अलग, और तीसरे पेज पर फिर ये 1 से शुरू करेगा, वो नंबरिंग अलग से होगी। अगर आप चाहें तो ऐसा कर सकते हैं। और ये नीचे जो ऑप्शन है रीस्टार्ट ईच सेक्शन, ये मैं आपको थोड़ा सा क्रीप करके दिखा दूँ। ये देखें, ये ऊपर था हर पेज के लिए अलग नंबर लगाना चाह रहे हैं, और ये यहाँ पर है हर सेक्शन के लिए आप अलग नंबर लगाना चाह रहे हैं। और ये नीचे लिखा हुआ है कि आप जिस पैराग्राफ को आपने क्लिक किया हुआ है इस पैराग्राफ के ऊपर नंबर नहीं लगाना, बाकी सब के ऊपर नंबर लगा दो। तो इस कमांड को यूज़ करके आप ऐसा कर सकते हैं। अभी मैं आपको ये जो ईच सेक्शन वाला है ये मैं समझा देता हूँ। ये देखें, मैं सेक्शन नंबर 2 पे क्लिक करता हूँ और फिर यहाँ से मैं लाइन नंबर रीस्टार्ट ईच सेक्शन पे क्लिक करता हूँ तो ये देखें कि पहले सेक्शन के नंबर अलग और दूसरे सेक्शन के लाइन नंबर अलग। एक फ़ायदा ये भी आपने देख लिया कि जब हम सेक्शन क्रिएट करते हैं तो लाइन नंबर के लिए भी हमारे ये इस्तेमाल में आ सकता है। दूसरा, हम अपने डॉक्यूमेंट की पार्टीशन करने के लिए कि पहले हिस्से में हमने क्या ऐड किया है, दूसरे में क्या ऐड किया है, उसके लिए भी हम जो ब्रेक्स का, सेक्शन ब्रेक्स का इस्तेमाल इसीलिए ही कर सकते हैं। अब इससे आगे चलते हैं, ये आ जाता है हाइफिनेशन। हाइफिनेशन जो ये भी इंतहाई पावरफुल टूल है, इसको आप यूज़ कर सकते हैं। अभी मैं आपको थोड़ा सा एक बात समझाने की कोशिश करता हूँ। आप ये ऊपर देखें जहाँ पर ये मार्जिन्स वाला ये स्केल है, मैं क्लिक करता हूँ, ये देखें राइट साइड पे आपको नज़र आ रहा होगा। इस एरिया में देखें, ये वाला एरिया, कोई लाइन छोटी है कोई लाइन बड़ी है,
ये देखें यहाँ पर आपको थोड़ी जगह कम नज़र आ रही है, इस जगह पर इस लाइन के एंड में कम जगह है और इस लाइन के एंड में ज़्यादा जगह है। अब ये क्या है कि इसकी रीज़न ये बना कि ये जो लिखा है यू कैन, यहाँ पर जगह कम थी और ये जो आगे आने वाले अल्फाज थे ये बड़े थे, तो यहाँ पर ये पूरे नहीं आ रहे थे। तो जो ये अपना सॉफ्टवेयर है MS वर्ल्ड, इस एप्लीकेशन ने क्या किया, उस लफ्ज़ को उठा के अगली लाइन पे धकेल दिया और इस तरीके से ये जो है डिफरेंस आपके सामने मौजूद है। अगर आप इसको हाइफिनेट करना चाह रहे हैं तो फिर क्या है कि आपने हाइफिनेशन पे जाना है। यहाँ पर भी दो ऑप्शन हैं, ऑटोमेटिक और मैनुअल। मैनुअल का मतलब जिन जिन लफ्ज़ों को ये हाइफिनेट करना चाहता है वहाँ पर आपसे पूछेगा कि करना है या नहीं, और ऑटोमेटिक को ऊपर क्या है कि ऑटोमेटिकली आपको हाइफिनेट करके दिखा देगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं, मैं आपको ये दिखा दूँ, जूम करके दिखाऊँगा तो आपको नज़र आएगा। ये देखें, ये M और A दो लेटर्स आपको नज़र आ रहे हैं और इसके बाद ये देखें, ये MA, ये देखें ये लेटर्स, और इसके बाद अगली लाइन में देखें ये वाले। ये मैनिपुलेट एक कंप्लीट लफ्ज़ था जो कि ऊपर पूरा नहीं आ रहा था और डॉक्यूमेंट ने अब क्या किया है, डॉक्यूमेंट कह रहा हूँ, इस सॉफ्टवेयर ने ये किया कि इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। जब मैंने हाइफिनेशन की कमांड को यूज़ किया तो कुछ लेटर्स ऊपर आ गए और कुछ लेटर्स नीचे चले गए। इस तरीके से अगर आप उस स्पेस को यूज़ करना चाह रहे हैं तो ये हाइफिनेट कर देगा। अगर आप चाहें तो हाइफिनेशन को यूज़ कर सकते हैं और चाहें तो जैसे नॉर्मली है आप वैसे ही डॉक्यूमेंट को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक एडिट कर सकते हैं। और हाइफिनेशन के अंदर एक ऑप्शंस भी हैं, यहाँ पर आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये किस तरीके से ऑटोमेटिकली हाइफिनेट डॉक्यूमेंट, हाइफिनेट वर्ड्स इन कैप्स, के उनको कैप्स में हाइफिनेट करना है और इस तरीके से आप इसको करना है। और इसे मैं कैंसिल कर देता हूँ। और इसके बाद हमारे पास जो अगली चीज़ मौजूद है वो है इंडेंटेशन और स्पेसिंग। इंडेंटेशन और स्पेसिंग के ऊपर मैं बड़ी डिटेल से अपनी पिछली वीडियोस में, जो कि पैराग्राफ, अगर मैं आपको थोड़ा सा करीब से दिखा दूं तो आपको समझ आ जाए, ये पैराग्राफ की सेटिंग्स यहाँ पर मौजूद हैं। जब मैं पैराग्राफ के ऊपर वीडियोस बना रहा था उस वक्त मैंने बहुत ही डिटेल से बात की है कि इंडेंटेशन क्या है और स्पेसिंग के अंदर पैराग्राफ की स्पेस क्या होती है और लाइन स्पेसिंग क्या है। अगर आपने ये देखना है तो ऊपर लिंक है, उसको फॉलो करते हुए आप इन वीडियोस को देख लें। मैं आज इस वीडियो में इसको ऐड नहीं करना चाह रहा, और अगर आप कहेंगे तो ये मैं आपको दोबारा से डिटेल से बता दूंगा, लेकिन ज़रूरत नहीं है। पिछली वीडियो में मैंने बड़ी तसल्ली से ये बात बयान की है, समझाया है, आप उन्हीं वीडियोस को देख लें। और साथ में ये कुछ अरेंज के हवाले से कुछ चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं, इनकी भी समझाने की ज़रूरत नहीं है। ये देखें, पोजीशन, रैप टेक्स्ट, ब्रिंग फॉरवर्ड, बैकवर्ड, ये तमाम कमांड्स उस वक्त यूज़ होती हैं या आपके सामने आती हैं जब आप कोई पिक्चर्स, कोई बॉक्स वगैरह, कोई शेप, ऑब्जेक्ट आप रखते हैं तो उसकी जो फॉर्मेट या टूल्स आती हैं वहाँ पर आपको ये सब चीज़ें नज़र आएंगी। जैसा कि मैं आपको अभी दिखा देता हूँ कि ये मेरे पास एक टेक्स्ट बॉक्स है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ये देखें तो ये ऊपर देख सकते हैं कि आपको ये फॉर्मेट नज़र आ रहा है। अब ये पहले देख लें आप, ये जो कमांड्स आपको नज़र आ रही हैं, मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि जो ये कमांड्स हैं यहाँ पर भी दी हुई हैं। जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को क्लिक करते हैं और उसकी जो फॉर्मेट है वहाँ पर जब आप जाते हैं तो देखें कि यहाँ पर ये देखें राइट साइड पे ये वो तमाम कमांड्स आपको यहाँ पर भी मिल जाती हैं। तो ये बातें भी मैं अपनी पिछली वीडियोस में बता चुका हूँ। आपको अगर ये बातें समझ नहीं आई तो आप मेरी पिछली वीडियोस देख लें, बल्कि मैं इस वीडियो के एंड में एक ऊपर लिंक दे देता हूँ जिसमें कि पूरी जो प्लेलिस्ट है आप क्लिक करके वहाँ पर जा सकते हैं और पहली वीडियो से लेके जो कि मैंने स्टेप बाय स्टेप बड़ी तरतीब से ये सारी चीज़ें समझाई हैं, आप उनको देख के उसे इस्तिफ़ादा हासिल कर सकते हैं। और उम्मीद है कि लेआउट के अंदर जो मेन बातें थी वो मैंने आपको समझाई हैं, और जो चीज़ें मैं पहले नहीं बयान कर चुका उनको मैंने कोशिश की है कि आपको मुख्तसर अंदाज में डिटेल से समझाऊं। लगता है कि वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, जिसके लिए मैं माज़रत का हूँ, और मेरी कोशिश थी कि मैं आपको अच्छे से ये बातें समझा दूँ ताकि किसी किस्म का आपके जहन में कोई सवाल बाकी ना रहे। फिर भी अगर कोई बात समझ ना आए तो मेरे दिए गए नीचे जो फ़ोन नंबर है उसके आप मुझे कॉल करके आप पूछ सकते हैं, जो कि पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक अवेलेबल है। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, और नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह रेफरेंसेस के ऊपर बात करेंगे।
जिसके अंदर मैं आपको टेबल ऑफ कंटेंट, जो कि 4-5 वीडियो पहले मैं आपसे बात कर चुका था कि टेबल ऑफ कंटेंट किस तरह बनेगा, इसको हम 2-3 तरीकों से देखेंगे और देखेंगे कि किस तरह वर्क करता है। तो आने वाली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।